हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉमन डाटा क्वेश्चंस हैं। दो क्वेश्चंस हैं जो जिनके लिए कॉमन डाटा आपको गिवन है। तो आपको क्वेश्चन गिवन है, अ जनरेटर फीड्स पावर टू एन इनफाइनाइट बस थ्रू अ डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन. A three-phase fault occurs at middle point of one of the lines. The infinite bus voltage is 1 per unit. The transient internal voltage of generator is 1.1 per unit and the equivalent transfer admittance during fault is 0.8 per unit. The 100 MVA generator has an inertia constant of 5 megajoules per MVA and it was delivering 1 per unit power prior of the fault with rotor power angle of 30 degree. द सिस्टम फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. ये आपको स्टेटमेंट दे दिया है दो क्वेश्चंस के लिए. इस पे बेस दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. तो जो डाटा गिवन है हम बाद में उसे लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे. ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द इनिशियल एक्सेलरेटिंग पावर इन पर यूनिट विल बी. चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 1, 0.6, 0.56 एंड 0.4. ठीक है, तो हम देखते हैं बिफोर फॉल्ट क्या कंडीशन थी. ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड बाय जनरेटर कितना गिवन है, पीई जो है इलेक्ट्रिकल पावर. ठीक है, डिलीवर्ड बाय जनरेटर कितना गिवन है, 1.0 पर यूनिट. क्वेश्चन में ये गिवन है. मैकेनिकल इनपुट टू द जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल इनपुट टू जनरेटर होता क्या है, पीएम होता है. स्टडी स्टेट में क्या होता है, जो पी होता है वही आपका पीएम होता है. पीएम इज इक्वल टू पीई इज इक्वल टू 1 पर यूनिट. कब, स्टडी स्टेट में. स्टडी स्टेट में कंडीशन होती है कि पीएम इज इक्वल टू पीई होता है और पी हमको गिवन है कितना, 1 पर यूनिट. ड्यूरिंग फॉल्ट क्या बोला गया है वो देखते हैं. ड्यूरिंग फॉल्ट इनिशियल रोटर एंगल आपको गिवन है कितना, डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री. इनिशियल रोटर एंगल डेल्टा इज इक्वल टू गिवन है आपको 30 डिग्री. इंटरनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर, इंटरनल वोल्टेज ऑफ जनरेटर उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, उसे रिप्रेजेंट करते हैं आप ईजी से. इंटरनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर वो आपको गिवन कितना है, वो आपको गिवन है 1.1 पर यूनिट. क्वेश्चन में गिवन है. वोल्टेज ऑफ बस कितना गिवन है, वोल्टेज ऑफ बस 1 पर यूनिट. ये सारी चीजें आपको दी हुई है. साथ में इक्विवेलेंट ट्रांसफर एडमिटेंस आपको गिवन है. क्या क्या गिवन है, इक्विवेलेंट ट्रांसफर एडमिटेंस आपको गिवन है. वो कितना गिवन है आपको, 0.8. अब यदि एडमिटेंस गिवन है तो हम रिएक्टेंस निकाल सकते हैं. तो ट्रांसफर रिएक्टेंस क्या होगा, ट्रांसफर रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू 1/0.8. ठीक है, जो कि आ जाएगा आपका 1.25. ड्यूरिंग फॉल्ट पीईएफ यदि मैं बोल दूं कि क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड बाय द जनरेटर. डिलीवर्ड बाय जनरेटर. ड्यूरिंग फॉल्ट पावर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ईजी वीटी डिवाइडेड बाय एक्स साइन डेल्टा. तो पीईएफ ड्यूरिंग फॉल्ट की पावर कितनी होगी आपकी, ईजी कितना दिया हुआ है आपको 1.1, पीटी कितना गिवन है 1, ट्रांसफर रिएक्टेंस हमने निकाल लिया कितना 1.25 मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा. डेल्टा की वैल्यू हमें गिवन है जो कितनी है 30 डिग्री. तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे साइन 30 डिग्री. दिस विल बी इक्वल टू 0.44 पर यूनिट. अब मैकेनिकल इनपुट जो है वो ड्यूरिंग फॉल्ट चेंज नहीं होता. ठीक है, इसका मतलब ड्यूरिंग फॉल्ट पीएम ऑफ एफ जो रहेगा ना वो यही रहेगा जो पिछले समय था, जो रहेगा आपका 1 पर यूनिट. ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो एक्सेलरेटिंग पावर रहेगी पीए, एक्सेलरेटिंग पावर
वो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेटिंग पावर आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी पीएम ड्यूरिंग फॉल्ट, पीई ड्यूरिंग फॉल्ट, ये क्या हो जाएगी 1 माइनस पी कितना आया था आपका 0.44, दिस विल बी इक्वल टू 0.56 पर यूनिट। ये आपसे पूछा गया था, जो कौन सा ऑप्शन था आपका 0.56 पर यूनिट, ऑप्शन नंबर सी आपका जो था वो करेक्ट था। ये आपका था पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो कॉमन डाटा टाइप क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको दिया है, उस पे 2 क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन का आपका ये सॉल्यूशन आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं। इफ द इनिशियल एक्सेलरेटिंग पावर इज x पर यूनिट, the initial acceleration in electrical degree per second and the inertia constant in megajoule second per electrical degree respectively will be। दो चीजें आपसे पूछी है, एक पूछा है इनिशियल एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पर सेकेंड, और दूसरा आपसे क्या पूछा है, इनर्शिया कांस्टेंट आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इनर्शिया कांस्टेंट क्या होता है, इनर्शिया कांस्टेंट, इनर्शिया कांस्टेंट किसमें पूछा है, इन मेगा जूल्स। अच्छा, इनर्शिया कांस्टेंट 2 होते हैं, ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू यूनिट उसको, आपसे क्या दे दिया क्वेश्चन में, यूनिट दे दिया है, तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, यूनिट से रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमें एच फाइंड करना है कि हमें एम फाइंड करना है। तो हमें क्या पूछा गया, मेगा जूल सेकेंड पर इलेक्ट्रिकल, सॉरी, पर इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो इसका मतलब हमसे एम पूछा गया है, एम इज इक्वल टू जी एच डिवाइडेड बाय 180 एफ, ठीक है, जी एच अपॉन 1। अच्छा, हम जी जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं। जी क्या है आपका, मशीन रेटिंग, मशीन रेटिंग, जी मशीन की रेटिंग है, जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, हमने फाइंड आउट नहीं करी है, सॉरी, वो गिवन है क्वेश्चन में, और वो कितनी दी हुई है हमको, 100 MVA दी हुई। इसका मतलब 100 MVA जो है वो आपकी मशीन की रेटिंग है। एच जो है वो भी इनर्शिया कांस्टेंट है, एच इनर्शिया कांस्टेंट है, और वो कितना है, इट इज इक्वल टू 5 मेगा जूल्स पर एमवीए। ये आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। तो यहां से आपका एम निकल जाएगा, एम इज इक्वल टू जी, जी की वैल्यू रख देते हैं सीधे, रिलेशन तो हम लिख चुके हैं, जी की वैल्यू क्या है 100 MVA मल्टीप्लाइड बाय एच, एच आपका है 5 डिवाइडेड बाय 180, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.056 मेगा जूल सेकेंड पर इलेक्ट्रिक डिग्री। ये आपने आपसे जो पूछी गई थी उनमें से एक चीज आपको मिल चुकी है, ठीक है। सेकेंड आते हैं, यदि हमें एम इन पर यूनिट फाइंड आउट करना होता है तो वो क्या होता है, एच डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय एफ, क्योंकि क्या करते हैं आप, बेस ये जो आपका एमवीए रेटिंग रहता है उसका आप डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक। एम अल्फा, एम अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन पावर, ठीक। अल्फा यहाँ क्या है, अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रिकल डिग्री पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ आपका पीए क्या है, एक्सेलरेटिंग पावर है, एक्सेलरेटिंग पावर जो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू पीए बाय एम, पीए बाय एम विच इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय, यदि मैं पर यूनिट की बात करूँ तो मैं किससे डिवाइड करूंगी, इससे डिवाइड करूंगी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 बाय 1800, 1 बाय 1800, दिस विल बी इक्वल टू 1800 एक्स इलेक्ट्रिकल डिग्री पर सेकेंड, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था, एक आपसे पूछा था एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रिकल डिग्री पर सेकंड बताइए, और दूसरा आपसे पूछा था क्या, इनर्शिया कांस्टेंट आप बताइए। तो दोनों चीजें आप देख सकते हैं निकल के। तो हमारा जो सही आंसर था, जो वैल्यू थी आपके आंसर जो था वो बी ऑप्शन जो था वो आपका सही ऑप्शन था।